गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको मालूम है कि बोर्ड के अंदर जीवन परिचय कितने शब्दों में लिखा जाता है? 2 या 4 पेज के लिखने की जरूरत नहीं है। ये लगभग 80 शब्दों के आसपास लिखा जाता है। 75 टू 80 वर्ड्स के आसपास लिखा जाता है। तो एक जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए खास है, दोनों के एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या ट्रिक लगाई गई है वो इसे कराने के बाद बताया जाएगा। पहले देखते हैं। लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी। पहले हमने ये हेडिंग बना ली। लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1889 ईस्वी में, यानी 1889 में। स्थान काशी, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू जी। माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1937 में, यानी 60 ईयर से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 60 साल से पहले ही। तो जीवन परिचय देखते हैं। जो हमने यहाँ पढ़ा है उसी को यहाँ लगभग लिखना है, थोड़ा ऐड करने के बाद। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी में, 1889 में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू एक धनाढ्य व्यापारी थे। और ये तंबाकू का व्यापार करते थे। इनकी माता श्रीमती मुन्नी देवी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जो यहां तक की 3 लाइनें हैं। अगर कोई भी जीवन परिचय किसी का भी लिखना जाता है तो बस नाम, स्थान और ये है चेंज करके हम सेम लिख सकते हैं। यानी कोई भी अगर यहाँ महादेवी वर्मा का आ गया तो उनका जन्म जहाँ हुआ था, जिस सन में हुआ था, 1907 में हुआ था, तो उनके पिताजी का नाम लिखने के बाद वो क्या थे, और उनकी माताजी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ये सब में चलेगा। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा लगभग सभी घर पर ही होती है। और इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, ये अलग है सबका, 2-2 3-3 लाइन सबकी अलग है। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया था। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही अक्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए थे। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है। जीवन परिचय के बाद हमारा हेडिंग, सबसे पहले हमने ये लिखना है, कोई भी अगर लेखक या लेखिका लिखना आता है, या कवि या कवियत्री आती है, उसके बाद में जीवन परिचय इसी से बनाकर लिख देंगे। उसके बाद में प्रमुख रचना इनकी क्या थी। कामायनी एक इनका महाकाव्य यानी इपिक था। उसके बाद आंसू, झरना, लहर, ये तो थी इनके काव्य। कहानी क्या क्या प्रसिद्ध है इनकी? इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी, ये अलग अलग है। आकाशदीप और आंधी जी। उसके बाद उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, ये अपूर्ण है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण है, अधूरा है, तो इरावती है। उसके बाद नाटक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि। फिर उसके बाद हेडिंग डालनी है ये साहित्य में स्थान। ये हमने हर लेखक, लेखिका, कवि का सेम रखना है, क्योंकि हमारे कोर्स में जितने भी लेखक, कवि, कवियत्री हैं, सबका हिंदी साहित्य में उच्च स्थान ही रहा है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का, जो भी लेखक आता है, का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद दोनों में सर्जन कर हिंदी भाषा की अपूर्व सेवा की है। हिंदी भाषा की अपूर्व सेवा की है। उसके बाद चलते हैं हम भाषा की। हमें ध्यान रखना है कि जितने भी आधुनिक लेखक, आधुनिक कवि हैं, उन सब की भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली ही है जी।
शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली। जिन कवियों ने श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा है, श्री कृष्ण जी के ऊपर काव्य की रचना की है, जैसे सूरदास जी और आदि मीराबाई जी, उन सब की भाषा थी ब्रज भाषा। और जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा है, उन सब की भाषा अवधी थी, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी अवधपुरी से थे, जैसे तुलसीदास जी। और जितने आधुनिक हैं सब, उन सब की भाषा क्या है? शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली। शैली, जितने भी आधुनिक कवि हैं सब की शैली भावात्मक और रचनात्मक है। इसमें ट्रिक क्या थी जी, बताते हैं। ट्रिक क्या थी? ये जो आपका जीवन परिचय है, सबका पैटर्न हमने ये ही लगाना है। कोई भी लेखक हो, लेखिका हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबसे पहले लेखक का नाम, उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, और इस सब को ही जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ लिख देना है। उसको ध्यान से पढ़ के उसके 1-2 पॉइंट, 4 पॉइंट लिख देने हैं। उसके बाद उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, जितनी आप 5, 7, 10 लिख सकते हो तो लिख सकते हो, लिख देना। उसके बाद साहित्य में स्थान सबका ये सेम रखना है। और भाषा, आधुनिक जितने भी कवि हुए हैं सबकी भाषा है शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली, और शैली भावात्मक और रचनात्मक। जो थोड़ा थोड़ा चेंज है वो हम यहाँ आपको बता देंगे। ये लगभग 100 वर्ड से भी ज्यादा है, और बोर्ड में आपके आता है 80 वर्ड्स के आसपास। ये 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के लिए है, एडवांस तरीके में है, बिल्कुल करेक्ट और शॉर्ट में है, लेकिन जितना एग्जाम में आता है उससे भी ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।